आज का लाइव ट्रेडिंग चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं एंड वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट ऑन द बेसिस ऑफ पिरामिड सेटअप और एस एम एडवांस वर्जन। कोई भी सेटअप बेसिस हमें ट्रेड मिल जाए हम ट्राई करेंगे ग्रैब करने का। अवर इंटेंशन इज़ प्योरली कि हाँ हम छोटे क्वांटिटी छोटे कैपिटल के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं, या फिर अगर हम छोटे कैपिटल के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। एवरीथिंग वी वांट टू डिस्कस विथ यू। सो मेक श्योर कि आप इस जर्नी में हमारा साथ देंगे एंड बस और ज़्यादा कुछ उम्मीद है नहीं, है ना। सो देखते हैं आज हमें कोई बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम ट्राई करते हैं ग्रैब करने का एंड कोशिश ये करेंगे कि जैसे प्रीवियस डे पे किसी दो तीन बंदे का कमेंट आ रहा था कि आपने फुल टारगेट होल्ड नहीं करा, स्टॉप लॉस को फुल लिया। हमने कोशिश प्रीवियस डे भी बहुत अच्छा करा था, ठीक है। वो अलग बात है कि ये ट्रेड हमारा चला नहीं था प्रीवियस डे पे फर्स्ट ट्रेड, अदरवाइज़ वो चलता तो हम बहुत बढ़िया टारगेट निकालते उसमें से। चलिए कोई बात नहीं, हम आज देखते हैं कितना बढ़िया ट्रेड निकाल पाते हैं। ऑलमोस्ट मार्केट में 9:39 हो चुका है एंड मार्केट इस लेवल के बीच में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। सो अगर इधर कहीं आता है मार्केट में तो कुछ प्लान करे, या फिर इधर कहीं आता है तो कुछ प्लान करे। जैसे ही मार्केट में हमारे ट्रेड्स एक्टिवेट होंगे मैं आपको अपडेट करता हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, सो मार्केट ऑलमोस्ट लेवल के पास पहुंचने वाला है एंड जैसे ही इस लेवल के आसपास मार्केट आता है यहाँ पे, सो हमारा पिरामिड भी एक्टिवेट हो सकता है। माइट भी चांसेस आर देयर। अगर हो जाता है तो और बहुत बढ़िया बात है, लेवल भी है और पिरामिड भी एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हो जाता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे और ये हमारा प्लानिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। अभी फ़िलहाल मार्केट इधर कहीं टर्न अराउंड हो रहा है, यहाँ से शॉर्ट करने जाएंगे। हालांकि करने को यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं, बट प्रीवियस डे पे आपको याद होगा हमने यहाँ कहीं शॉर्ट करा था, इस जगह पे हमने कहीं शॉर्ट करा था, इस जगह पे शॉर्ट करा, इस जगह पे शॉर्ट करा, बट मार्केट में कोई रिएक्शन नहीं था और वन पे निकलते चला गया और हमें कल एक लॉस फेस करना पड़ा था। सो अभी भी मन तो कर रहा है कि मैं शॉर्ट कर दूं, बट नहीं, मैं प्रॉपर लेवल पे आने का वेट कर रहा हूँ कि मार्केट प्रॉपर लेवल पे आए, उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। सो देखना होगा कि मार्केट इस जगह पे आने के बाद किस तरीके से रिएक्शन देता है। अगर पिरामिड भी एक्टिवेट हो जाता है साथ ही साथ में, तब तो हमारे लिए बहुत बेटर होगा। हम बहुत ही प्यार से ट्रेड को होल्ड ऑन करेंगे एंड कुछ इस लेवल तक का हम ट्रेड को वेट करेंगे। यहाँ तक का स्टॉप लॉस लेंगे एंड एटलीस्ट डे लो तक का टारगेट लेंगे, ठीक है। चलो वो तो बात की चीज़ है, स्टॉप लॉस कहाँ तक आता है देखना होगा, है ना। इधर कहीं एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए, 1:5 के आसपास का ट्रेड आ जाएगा ये। देखते हैं गाइस कि ये ट्रेड एक्टिवेट होता है या नहीं होता है। तब तक के लिए आप वेट करो, जैसे एक्टिवेट होगा ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट बिना टैप करे ही यहीं से वापस हो रहा है एंड ये अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो रही है। एज़ पर माय व्यू जो मुझे दिख रहा है कि मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। अगर ये इसी तरीके से निकलते चला जाता है तो डेफिनेटली हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे। और अगर ये और ऊपर आता है, इस जगह पे आता है, तो हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा। हालांकि हम यहाँ पे भी एंट्री बना सकते थे, बट कल जो हमारे साथ हुआ है कि मतलब हमने पहले एंट्री बनाया विदाउट रिएक्शन, मार्केट ने इमीडिएटली हमें गलत साबित कर दिया। तो इसके लिए हम वेट कर रहे हैं कि नहीं, जो मिस्टेक हमने कल करा है वो सेम मिस्टेक आज नहीं करने वाले। वी आर वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी एंड मार्केट आप देख सकते हो एक अच्छा डाउन साइड पुल बैक देने के बाद फिर से ऊपर की ओर आ रहा है। सो दैट्स वेरी गुड साइन, ये हमारे लिए बहुत अच्छा चीज़ है। एंड थोड़ा और ये ऊपर आ जाए, इस लेवल के बीच में कहीं पे आ जाए तो हम ट्राई करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा बनेगा। ओके, सो वेट एंड वॉच। ओके गाइस, सो अब एंट्री का टाइम आ चुका है। हम यहाँ पे एक एंट्री बनाने वाले हैं एंड यार डेफिनेटली रिस्की है थोड़ा सा, बढ़िया हम बनाने वाले हैं यहाँ पे एंट्री। सो यहाँ पे एक लॉट हमने पुट बाय करा है ना, इस जगह पे एंड एग्जैक्ट हमें ये प्राइस मिला है। चलो ठीक है, बढ़िया प्राइस है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। मैं इसको हटाता हूँ एंड इस जगह पे हमें मिला है और रिएक्शन कैंडल जो होगा ना उसके आसपास हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। अभी हमारा स्टॉप लॉस नहीं डिफाइन हुआ है, वैसे हम ये मान के चलते हैं इस लेवल के आसपास।
बट अगर कोई रिएक्शन कैंडल इधर आता है तो हमारा एंट्री यहाँ पे स्टॉप लॉस कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। सो हमने लेवल पे बिल्कुल एग्जैक्टली उठाया है, एंड पिरामिड एक्टिवेट होने में थोड़ा अभी डिले है। अगर एक्टिवेट होता है तो डेफिनेटली हमारा डबल कंफर्मेशन के साथ ये ट्रेड चलेगा। चलो वेट करते हैं, मार्केट में रिएक्शन कैंडल स्टिल अभी नहीं आया है। हमने अर्ली एंट्री बनाया जस्ट बिकॉज कि आज लेवल से पहले हमने एंट्री नहीं बनाया है, तो ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ ये चल रहा है। सो अगर ये ट्रेड चला तो बहुत बेस्ट टारगेट हमें देके जाएगा, नहीं चला तो कोई बात नहीं, जैसा हमने कल स्टॉप लॉस दिया आज भी स्टॉप लॉस दे के बाहर आ जाएंगे। और देखो, लोगों को ना स्टॉप लॉस दिखाने में प्रॉब्लम होता होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो है आपके सामने होना चाहिए। और स्टॉप लॉस में कैसे हिचकिचाहट है, जब आप टारगेट ले रहे हो तो बहुत कॉन्फिडेंस से दिखा रहे हो, तो स्टॉप लॉस भी दिखाना ज़रूरी है ताकि लोगों को ना दोनों साइड की चीज़ें पता चले। ऐसा नहीं कि एक कॉइन है तो दोनों साइड सिर्फ पॉजिटिव ही है, हेड है तो टेल भी है, टेल है तो हेड भी है, प्रॉफिट है तो लॉस भी है, लॉस है तो प्रॉफिट भी है। दस सिंपल मैथमेटिक्स है ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बंदा सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट करा जा रहा हो या फिर सिर्फ लॉस ही करेगा। छोटे से बच्चे को भी ट्रेड करने को कह दिया जाए तो वो भी कुछ ना कुछ लॉस करेगा और कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर लेगा, जबकि उसे कोई नॉलेज नहीं है मार्केट की। तो या इट्स अ टू साइडेड कॉइन है ना। चलो, एक बढ़िया सा रिएक्शन कैंडल का वेट है, और अगर रिएक्शन कैंडल आता है, पिरामिड एक्टिवेट होता तो एक लॉट और हम ऐड ऑन करेंगे इस ट्रेड में। बाकी तो फिर हमारा एक लॉट के साथ है ही। चलो, अगर ये ट्रेड में टारगेट मिल जाता है तो डे क्लोज करेंगे, और अगर स्टॉप लॉस लगता है तो फिर एक ट्रेड और बढ़िया सा कोई अगर मिलेगा तो प्लान करेंगे, अदरवाइज फिर आज का हम डे क्लोज रखेंगे, है ना। चलो, तो अभी फ़िलहाल हमारा स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं हुआ है, ये हमारे लिए एक थोड़ा सा पैनिक पॉइंट है। अगर स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाता तो हमारे लिए वो बेटर रहता, है ना। स्टॉप लॉस डिफाइन अभी तो हमें ये थॉरली मान के चल रहे हैं इस वाले पॉइंट को कि हमारा ये स्टॉप लॉस है, मैक्स पॉइंट है। बट अगर मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट कर देता तो हमारे लिए बेटर रहता, फिर हम उस पर टिके हुए रहते। सो फ्लो में निकल जाता तब तो क्या ही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे थोड़ा सा दिक्कत है कि स्टॉप लॉस नहीं है हमारे पास। देखो, स्टॉप लॉस ये जो प्लान कर रखा है कि हाँ यहाँ पे स्टॉप लॉस देंगे, ये हमारा थॉरली स्टॉप लॉस है, बट वो कोई लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं है। हमने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को सिखाया था कि ऑलवेज प्लेस लॉजिकल स्टॉप लॉस, या वहाँ पर स्विंग हो या वहाँ पे कोई कैंडलस्टिक्स पैटर्न हो, कुछ भी ऐसा हो। अभी हमारे इधर बारिश चल रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, तो लाइट का इशू चल रहा है, सो डोंट माइंड दैट। अभी देखोगे तो कुछ खास बहुत बड़ा हम लॉस में नहीं है, एक लॉट पे 400 के आसपास, उससे ज़्यादा तो हमने प्रॉफिट देखा हुआ है यहाँ पे। माइट भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे ये स्टॉप लॉस क्रिएट करे। एक लॉट हमें ऐड करना चाहिए यहाँ पे। चलो, एक लॉट में ऐड करता हूँ यहाँ पे, परफेक्ट। तो अब हमारा जो है ना, वो यहाँ कहीं स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है मुझे, प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। स्टॉप लॉस मिल जाए ना तब मज़ा आ जाए। अभी भी मार्केट ने स्टॉप लॉस नहीं दिया है, हम ये बस मान के चल रहे हैं कि इसको निकालेगा तो फिर बाहर आ जाएंगे स्ट्रेट में से। स्टॉप लॉस, क्या पता यही कैंडल बन जाए। इस ट्रेड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टॉप लॉस मार्केट एक बार ही दे देना तो मज़ा आ जाए, फिर हमारे पास कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ हम लॉजिकल स्टॉप लॉस ले रहे हैं। चलो, हाँ, अब ये हमारा फाइनल स्टॉप लॉस डिसाइड होता है इस जगह पे। या तो अब इसके नीचे मार्केट ट्रैवल करते हुए नीचे की ओर आए और हमें कोई अच्छा टारगेट दे, या फिर ये स्टॉप लॉस लेके जाए। अब हम कोई इशू नहीं है हमें, हम हैप्पी हैं स्टॉप लॉस के साथ। अब ये स्टॉप लॉस अगर जाता ना तो ये लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा हमारे लिए। और देखो, ये ट्रेड में ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है इस वजह से ना कि पहला मूव तो हमें यही मिल जाना चाहिए था, बट मार्केट में स्लो एंड स्टडी करके फिर ऊपर ब्रेकआउट दिया, एंड अगेन जो मूव मिलना चाहिए, जो फास्ट सेलिंग आनी चाहिए, वो भी आ नहीं रही है। मार्केट होल्ड डाउन कर रहा है, तो
सेलिंग बहुत फास्ट आती है ना। सेलिंग बहुत फास्ट आता है, इतना स्लो एंड स्टेडी मूव नहीं आता, ये बहुत ज़्यादा स्लो है। अभी तक तो ये कम से कम इतना हाफ तो आ जाना चाहिए था। ये लास्ट टाइम पे गाइस, अगर ये निकल गया तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो फिर बहुत रेयरेस्ट चांस है कि मार्केट यहाँ से हमें टारगेट देगा, फिर हमें स्टॉप लॉस से लेके बाहर आना पड़ेगा। ये लास्ट अटैम्प्ट है, मार्केट ट्राई कर रहा है, अगर फ्लो में निकलता चला जाता है देन वी कैन डेफिनेटली सी द टारगेट, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हाँ देखते हैं। एक लॉट दो लॉट में ना मज़ा ही नहीं आता है, थ्रिल नहीं मिलता। प्रीमियम एकदम साथ नहीं है। ये छोटा सा देखो कैंडल में, कितना छोटा कैंडल का पुल बैक है, और ये पूरा पूरा वापस कितने पॉइंट मिले थे, 8 पॉइंट के आसपास मिला एक कैंडल में वापस। एक कैंडल में कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके गाइस, सो यहाँ पे एक हमें छोटा मूव मिला है एंड हाँ, वेट करने का तो मन नहीं है बिकॉज इतना स्लो सेलिंग नहीं आता है। देखो मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो सेलिंग आई है ना, इतना स्लो नहीं आता, ये बहुत फास्ट आता है। इससे अच्छा तो बाइंग आया, आप यहाँ पे ध्यान से देखो कितना फास्ट बाइंग आया है, और ये सेलिंग इतना स्लो। तो अगर देखो, भलाई इस चीज़ में है कि जो मिल रहा है उसको लेके बाहर जाओ, या फिर अगर फुल टारगेट का वेट करोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि मिल सकता है टारगेट, एंड प्रोबेबिलिटी इसका भी है कि आपको यहाँ से भी स्टॉप लॉस फेस करने पड़ सकते हैं। सो इट्स योर चॉइस। सो देखते हैं 2000-2500 के आसपास कुछ अगर मिलेगा तो हम बाहर आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये सेलिंग मुझे पसंद नहीं है, इतना स्लो सेलिंग नहीं पसंद है। मेरा क्या है कि अगर मैंने सेलिंग का ट्रेड लिया है ना, तो वो फास्ट निकलना चाहिए, या तो निकलने से पहले होल्ड डाउन करे, रुक जाए, पूरा वेट करा दे, सब कुछ करा दे, या फिर अगर एक बार वो ट्रेड निकल जाए तो इतना फास्ट निकलना चाहिए कि हाँ, मुझे दिखना चाहिए कि सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे। और ये जो देख रहे हो ना आप, सेलिंग इससे फास्ट तो बाइंग आया है, आप खुद देख सकते हो। तो अभी कुछ हमने 2000 के आसपास, 2100 के आसपास प्रॉफिट देखा है, एंड आप देखोगे तो फिर से हम 900 1000 रुपये पे आ गए। सो या डेफिनेटली यहाँ पे वो सेलिंग मज़ेदार है नहीं। चलो इस बार देखेंगे, अगर 2000 2500 3000 के आसपास कुछ आएगा तो फिर बाहर हो जाएंगे इस ट्रेड में से। वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हमने जो सेलिंग एक्सपेक्ट करा है उस जगह से वो सेलिंग है ही नहीं मार्केट में। खाम में स्टॉप लॉस देने पड़ जाएगा। क्या कहते हो, निकल जाए? हाँ, 21 2200 लास्ट तक देखा है हमने। चलो थोड़ा वेट करते हैं, जो वेट किया है ये तो। अब देखो इस ट्रेड में से क्या ही स्टॉप लॉस देंगे, या क्या ही टारगेट लेके जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। बार बार 2000 3000 प्रॉफिट दिखा है, 2200 2300 प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर से वापस आ जा रहा है। एक्सपेक्टेशन ये लेके चलो ना कि अगर एटलीस्ट कम से कम 20 पॉइंट के आसपास मिल जाए ना, तो थोड़ा सही रहेगा। मतलब 107 108 के आसपास, 110 के आसपास निकलने में थोड़ा बेटर रहेगा। मान ले 110 अगर प्रीमियम चला जाता है तब थोड़ा हमारे लिए बेटर होगा। मार्केट मूव कर रहा है, प्रीमियम नहीं मूव कर रहा है। वेट करता है।
चलो अब इस ट्रेड में से निकलने में कोई बुराई नहीं है। 103 के आसपास हमने बुक करा, 104 पे हालांकि 20 पॉइंट आ रहा था, 87 पेंट्री था। एंड आप यहाँ पे देखोगे तो 17 पॉइंट के आसपास का टारगेट है। एंड यहाँ भी ऑलमोस्ट 1:2 तो मिल ही गया होगा, 1:2 टारगेट डन होता है। एंड अब इसके बाद फिर धीरे धीरे इस ट्रेड में से निकलने का रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है कि मतलब मार्केट बहुत स्लो सेलिंग लेके आ रहा है। इतना स्लो सेलिंग मतलब आप देखो, फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पे ट्राई करा, इतना बढ़िया कैंडल के साथ नीचे आया, फिर से वापस गया, फिर नीचे आया, फिर वापस गया, फिर नीचे आया, फिर वापस गया, फिर नीचे आया, एंड अगर ये वापस जा रहा है। और आप उसके साथ साथ ये देखो कि मार्केट तो छोड़ थोड़ा सा अपसाइड मूव लेता है और प्रीमियम पूरा नीचे आ जाता है। तो ये एक हमारे लिए ना सेटबैक है, और हम इस सेलिंग का एक्सपेक्टेशंस में बड़े टारगेट का वेट नहीं कर सकते हैं। जनरली हमारे जो ट्रेड्स होते हैं उसमें बहुत फास्ट सेलिंग होता है या फास्ट फास्ट बाइंग होती है। अब वो अलग बात है, यहाँ पिरामिड अगर एक्टिवेट होता तो और मज़ा आता, शायद मे बी फास्ट सेलिंग आती। चलो कोई नहीं, वैसे भी हमने 1 लॉट 2 लॉट के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट जनरेट करा। आप देखोगे तो 2313 रुपये हमने प्रॉफिट जनरेट करा। एंड ऑर्डर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऑर्डर भी हमारा बहुत, यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट बाइंग गई थी 89 पे, सेकंड 84 पे। सो एवरेज कहीं ना कहीं 85 86 के आसपास आया होगा, और 102 पे हमने सेल करा है। तो ऑलमोस्ट प्रीमियम में हमने 17 पॉइंट के आसपास कैप्चर करा प्रीमियम में। तो ठीक है, 17 पॉइंट 18 पॉइंट सफिशिएंट प्रॉफिट है। बट या जनरली हमारा टारगेट यहाँ पे इस ट्रेड के हिसाब से थोड़ा बड़ा था, बट कोई नहीं, एज इट इज। आप देखोगे तो प्रीमियम में हमें मिले कितने, 28 पॉइंट मिला, सॉरी इंडेक्स में, और प्रीमियम में हमें 17 पॉइंट के आसपास मिल गया। तो और क्या ही चाहिए, बेस्ट है, सफिशिएंट है। और आज का हमारा डे डन होता है 2300 रुपये, हालांकि 2500 पे हमने बुक करा था, 2300 पे बुक हुआ, कोई बात नहीं। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट या बढ़िया ट्रेड हमेशा टाइम टेकन होता है। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।